ये मान लिया जाएगा कि ये अक्षम है क्योंकि एसी साहब आकर के समझौता करा रहे हैं। हुआ यही, बाहर चेयरमैन, एक चेयरमैन को लेकर के पूरी स्थिति, इतना ऊर्जा मंत्री साहब अपने से कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। एक दिन तो उन्होंने केवल कहा कि 1 महीने का टाइम दे दीजिए, आप लोग देखे होंगे। फिर उसके बाद जब ये मामला चला गया, हाई का नहीं है, अपने सलाहकार जो टेक्नोक्रेट हमारे आईआईटी कानपुर से पढ़े और वो काफी दिनों तक सीएमडी भी रहे, उनको जो है बना करके अपना विशेष दूत उन्होंने मीटिंग में भेजा और उन्होंने दुबे जी से इतना ही कहा कि दुबे जी हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमको मुख्यमंत्री महोदय ने इसी काम के लिए भेजा है। सबसे बड़ा विश्वास भी होता है। और वो सीएमडी, वो सलाहकार जो रह चुका है, वो हमारे आपके दर्दाब आपको बता दूं, ये बहुत अच्छा समझौता हुआ है। और मिस्टर देवराज को जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। साथियों, आपको LMB ट्रेन की सुविधा जो मिल रही थी वो यथावत मिलती रहेगी, ये भी हमारे समझौते में इस बार लिखाया। हम लिखाया ये भी है कि जो वर्कशॉप का ट्रांसफार्मर का निजीकरण किया जा रहा था वो पीछे के दरवाजे से, वो रोका जाएगा, वो नहीं किया जाएगा। समझौता ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। समझौता ये भी हुआ है कि कैशलेस इलाज जो हमको मिलता था उसमें भी कुछ प्राइवेट अस्पतालों के नाम जोड़ करके भी हम लोगों को जो है अच्छी सुविधा मिलने जा रही है। हमारे कर्मचारी 5 दिन से कार्य बहिष्कार पर थे। शनिवार को बड़ी अच्छे माहौल में ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी जी के द्वारा वार्ता के लिए बुलाया गया और लगभग सभी बिंदुओं पर, विशेष रूप से हमारी जो मांग थी कि ट्रांसफार्मर का जो वर्कशॉप का निजीकरण किया जाता उसको वापस लिया गया है। 220, 400, 765 की जो ट्रांसमिशन की लाइनें हैं उसको आउटसोर्सिंग किया जाता उसको वापस लिया गया। कैशलेस इलाज, यहाँ तक कि प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी तैयार हो गए हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में भी कैशलेस इलाज चलेगा, साथ में उसकी सुविधा दी जाएगी। साथ में जो है बताना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन पर भी उन्होंने सहमति अपनी दिया है। और जो हमारे संविदा के कर्मी हैं उनको उन्होंने कहा है कि जो निविदा कर्मी और संविदा कर्मी में जो गैप है उसको 1 महीना के अंदर बात करके उसका निस्तारण कराया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री ने हम लोगों से अपील किया कि सारे मांगों पर हम गंभीर हैं और आप लोग रेवेन्यू बढ़ाइए, अपने काम में तेजी लाइए, हम सारे मांगों को मानेंगे। आपका जो जुलूस था क्या हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद समाप्त हुआ या आप लोग कोई आश्वासन है? देखिए, हाईकोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था उसमें उत्तर प्रदेश सरकार से ही पूछा था कि ये हड़ताल खत्म करने के लिए क्या क्या पहल किया गया है। उसके तहत जो है संज्ञान लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने तुरंत इस हाई कोर्ट के संज्ञान को स्वतः उन्होंने भी संज्ञान लिया और अपने प्रतिनिधि और सलाहकार अवनीश अवस्थी जी को भेज करके और इस धरने को समाप्त करवाया। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ LMB ट्रेन की सुविधा जो हम लोगों को कर्मचारियों को दी जाती है वो भी जारी रहेगी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है। आप लोग के हड़ताल से जो बिजली विभाग की जो क्षति हुई है लगभग 1600 से 1700 करोड़ की, क्या कहना चाहिए उस पर? मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारी तन मन धन से लग करके जो भी क्षतिपूर्ति हुई है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ये विभाग हमारा है, जितना कष्ट सरकार को है नुकसान होने से उससे ज्यादा कष्ट हमको है, हम उसको पूर्ति भी करेंगे।